तो कल था संडे और संडे में मैंने बहुत सारे लोगों से बात की, इंस्टाग्राम पे, कॉलिंग पे बहुत सारे लोगों से बात की। और सबसे ज़्यादा मेजर इशू मेरे पास आ रहा था कि सर जो मेरा पार्टनर है बिल्कुल मेरी वैल्यू नहीं कर रहा है। और मैंने इन लोगों को इस तरीके से सजेशन दिया है, ये वीडियो आपकी लाइफ पूरी तरीके से चेंज कर देगा अगर आप वीडियो पूरा देखते हैं। और मैं आपको बता दूं, अगर आप एक रिलेशनशिप में, इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ रिलेशनशिप लाइक बॉयफ्रेंड है, आपकी गर्लफ्रेंड है, आपकी वाइफ है या फिर हस्बैंड है, आपका कोई भी रिलेशनशिप हो, अगर आप किसी रिलेशनशिप में है तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आपका पार्टनर आपकी वैल्यू बिल्कुल भी नहीं करता है। इस वीडियो को देखने के बाद मैं आपको गारंटी के साथ बोलता हूँ, आपके पार्टनर के अंदर कितना भी ईगो हो या फिर कितने भी उसके अंदर एटीट्यूड होगा, उसका एटीट्यूड तोड़ के हम उसको हमारे पैरों में झुका देंगे अगर आप मेरी इन बातों को सही से समझेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, अगर आप भी मुझसे कॉल पे बात करना चाहते हैं, जैसे बहुत सारे लोग बात करते हैं इंस्टाग्राम कॉलिंग पे या फिर नॉर्मली, तो आप मुझसे कॉल पे कनेक्ट होना चाहते हैं तो कॉल मी फॉर एप्लीकेशन के लिंक डिस्क्रिप्शन में दी, उस एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, वहां पर रजिस्टर करना है और वहां पर सर्च करना है टिप्स विद हरीश। आप मुझसे कॉल पे बात कर सकते हैं, जो भी आपकी प्रॉब्लम है रिलेशनशिप रिलेटेड आप मुझे शेयर कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। कल मेरे पास बहुत सारे मैसेज आए, आप स्क्रीन पे एक स्क्रीनशॉट देख सकते हैं। एक लड़की का मुझे मैसेज आया था, बहुत सारे लोगों के आते हैं लेकिन मैंने ये स्क्रीनशॉट क्यों लिया, क्योंकि मैं आपको समझाना चाहता हूँ। आपका पार्टनर आपकी वैल्यू नहीं करता है, जैसे ये लड़की, उसका जो बॉयफ्रेंड है बिल्कुल उसकी कदर नहीं कर रहा है। अब उस लड़की ने उसको मैसेज किया कि यार तुम्हारी तबियत कैसी है, उस बंदे की तबियत खराब हो गई, तो बंदी ने उसको मैसेज किया तबियत कैसी, तुमने मेडिसिन ली या नहीं, बहुत ज़्यादा उसकी केयर करे। और बंदा उसको रिप्लाई क्या दे रहा है, डोंट मैसेज मी। जिसको सही से इंग्लिश लिखना नहीं आ रहा है उसको लिख रहा है डोंट मैसेज मी। मतलब इतना एटीट्यूड भाई, इतना ईगो। यहाँ पे वो लड़की काफी ज्यादा रो रही है और मुझे मैसेज करी थी, जैसे मैंने उससे बात की, मैंने उसको समझाया। मैं इसीलिए चाहता हूँ कि ये वीडियो मैं बनाऊं उन लोगों के लिए जो ऐसे एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में उनका पार्टनर एटीट्यूड और ईगो दिखाता है। इन लोगों की ना उनकी औकात याद दिला देंगे। आज मैं आपको जो बातें बता रहा हूं, अगर आप सही से समझ गए इन बातों को तो आप डेफिनेटली उसको उसकी औकात याद दिलवा देंगे और झुक के आपके सामने पैरों में आ जाएगा। वो इंसान जो आपको एटीट्यूड दिखा रहा है, आपकी वैल्यू नहीं कर रहा है ना, वो कदमों में खड़ा हो जाएगा और आपसे प्यार के भीख मांगेगा, आपसे टाइम मांगेगा, आपको कॉल मैसेज करना जरूरी समझेगा। तो कौन सी वो बातें रहेंगे, चलिए शुरू करते हैं। आप सभी को पहले एक चीज क्लियर कर दूं, आप जो गधापंती कर रहे हो ना, आपका गधा बॉयफ्रेंड, आपकी गधी गर्लफ्रेंड जो काला करूटा जिसको कोई भाव नहीं देता है दुनिया में, वो ऐसी गर्लफ्रेंड आपकी जिस जो काली कविटी उसको कोई भाव नहीं देता और वो आपको ईगो दिखा रहा है। यहाँ पे सबसे मेजर इशू क्या होता है पता है, अगर वो इंसान हमें गाली दे रहा है तो भी हम उसके पास जा रहे हैं, वो इंसान हमें हर्ट कर रहा है तो भी हम उसके पास जा रहे हैं, वो हमें रुला रहा है या फिर हर्ट कर रहा है, हर एक बात पे हमें झुकाता है, हर एक बात पे हमें हर्ट करता है, बार बार ब्लॉक करता है, तो अभी हम उस इंसान के पास जाना चाहते हैं। और यही चीज से वो वाकिफ हो चुका है कि ये इंसान मेरे को छोड़ के तो कहीं जाएगा नहीं, इसको मैं कुछ भी बोलूंगा या फिर कितनी भी गाली दे दूंगा, ये कुछ भी कर लो, ये मेरे को छोड़ के नहीं जाने वाला। इस चीज से वो पूरी तरीके से स्ट्रांग हो चुका है और उसका जो एटीट्यूड है ना बढ़ता जा रहा है। एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं, जैसे कि अगर हम इंसान को भाव दे रहे हैं तभी उसका भाव बढ़ता है, अगर हम उसको भाव नहीं दे रहे हैं तो उसका भाव कैसे बढ़ेगा। एक चीज याद रखो, कोई भी इंसान ने आपकी वैल्यू तभी करेगा जब आप खुद की वैल्यू करेंगे। मैं हर वीडियो में बताता, आप खुद की वैल्यू कर रहे हो क्या। एक चीज मुझे याद बताओ, अगर कोई आपको गाली दे रहा है, नॉर्मल कोई इंसान ने आपको गाली दी, आप उसको क्या बोलोगे, जवाब दोगे ना सही से, या फिर उससे बात करना बंद कर दोगे या फिर उसको तगड़ा जवाब दोगे, राइट। तो वैसे आपका पार्टनर अगर गाली दे रहा है, गलत बात करे या फिर आपको हर्ट कर रहा है ना, तो उसको तगड़ा जवाब दो, उसको छोड़ने की धमकी दो या फिर छोड़ के जाओ, अकेला छोड़ो, तब उसको आपकी वैल्यू समझ में आएगी। हम उसको वैल्यू करवाने के लिए हम चाहते हैं उसको वैल्यू हो, लेकिन वैल्यू होने के लिए तो हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना, रिएक्शन तो देना पड़ेगा ना यहाँ पे कुछ। अगर हम कुछ रिएक्शन दे ही नहीं रहे, अगर वो गाली देगा नहीं तो भी मैं उसके पास जाऊंगा, वो कुछ भी करे मैं उसके पास जाऊंगा, वो कुछ भी करे मेरे को उसके पास जाना है। ये चीज़ से ना वो सामने वाला वाकिफ हो चुका है कि ये मेरे को छोड़ के कहीं नहीं जाने वाली, ये मेरे पास से आने वाली या फिर मेरे पास से आने वाला है। ये चीज़ से पूरी तरीके से उसको ना पता चल चुका है। आप खुद की तो वैल्यू कर लो यार, आप इतने गिर चुके हो क्या किसी इंसान के लिए, इतने गिर जाओगे कि वो गाली देगा तो भी उसके पास जाओगे क्या, उसके बिना मर जाओगे क्या। हाँ, मेरे को ये चीज़ समझ नहीं आती यार। आप लोग मेरे को एक्चुअल में, मैं जैसे मैं मैसेज पढ़ता हूँ ना लोगों की, सर वो मेरे को इतने गंदे मतलब मेरे को स्क्रीनशॉट भेजते कि सर ये चैटिंग हुई है और ये चीज़ हो, जब मैं स्क्रीनशॉट पढ़ता हूँ तो मेरे को खुद को हर्ट होता है कि यार ये इंसान इतना गिर चुका है कि इसको गाली दे रहा है, इसको इतना गलत बोल रहा है तो भी उसके पास जा रहा है। यहाँ पे एक चीज़ है ना, आपका स्ट्रॉन्ग एटीट्यूड नहीं है, आपका जो एटीट्यूड है ना पॉजिटिव होना चाहिए। अगर मेरे को गलत बोल रहा है इंसान सामने वाला, मेरी वैल्यू नहीं कर रहा है, मैं उसके लिए इतना सब कुछ कर रहा है और तो भी मेरी वैल्यू नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, वैल्यू करवाने के लिए उसको उससे झगड़ा करते हैं। तो वैल्यू नहीं करता तो ये नहीं करता, अरे किसी से झगड़ा करने से, किसी से मांगने से आपको सिर्फ भीख मिलेगी,
प्यार और इज्जत नहीं मिलेगी। प्यार, इज्जत, केयर, ये सारी चीज़ें कमानी पड़ती, मांगनी नहीं पड़ती। मेरे दोस्त, हमेशा मैं आप सभी को समझा के थक चुका हूँ। लोग मेरी ना बातें सुन लेते हैं, बहुत सारे लोग कॉल करते हैं। मैं पहले फ्री में बात करता था कॉल पे, लेकिन अभी मैं चार्जेस या फिर कॉल मी फॉर एप्लीकेशन से क्यों कॉल पे बात करता हूँ? क्योंकि लोग है ना फ्री में बात करते हैं ना तो वैल्यू नहीं करते, इसीलिए मैंने चार्जेस स्टार्ट किया। तब आप चार्जेस दे के बात करोगे ना मुझसे, तब आपको मेरी बातों की इंपॉर्टेंस समझ में आएगी। यार कहीं कोई इंसान कहीं छोड़ के नहीं जाने वाला। हमें लगता है कि नहीं, अगर हम उसको 2 दिन बात नहीं करेंगे, 3 दिन बात नहीं करेंगे, लोग मेरी बात मानते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जैसे लड़की की मैंने आपको एग्जांपल दिया, वो लड़की ने मेरी बात मानी थी, 5 से 6 दिन कर लिया, उसके बाद 7वें दिन फिर से उसे मैसेज कर दिया। तो यहाँ पे कुछ हो नहीं सकता ना। तो सामने वाले को इतना पता है कि ये 6 या 7 दिन मेरे को इग्नोर कर सकता है, इससे ज़्यादा मेरे को इग्नोर नहीं करेगा। उसको पूरी तरीके से रियलाइज होना चाहिए, उसको पूरी तरीके से वैल्यू होना चाहिए कि मेरे को छोड़ के जा सकता है या फिर मेरे को छोड़ के जा सकती है। अपना स्ट्रॉन्ग एटीट्यूड इतना होना चाहिए ना, सामने वाला गलत बोलने से पहले, गाली देने से पहले 10 बार सोचे, अगर मैंने इसको कुछ बोल दिया तो इंसान मेरे को छोड़ के जा सकता है। ये स्ट्रॉन्ग एटीट्यूड, पॉजिटिव एटीट्यूड आपको लाइफ में काफ़ी आगे लेके जा सकता है। यही इंसान ने, आपका पार्टनर ने, आपका बॉयफ्रेंड ने, गर्लफ्रेंड ने, इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ रिलेशनशिप, कोई भी इंसान हो या फिर आपके फैमिली मेम्बर्स हो या फिर कोई दोस्त हो, कोई भी इंसान आपकी वैल्यू जरूर करेगा जब आप खुद का एटीट्यूड पॉजिटिव बनाओगे। आप खुद की वैल्यू करोगे, खुद की कद्र करोगे। आप खुद की वैल्यू नहीं करे, खुद की कद्र नहीं करे, खुद के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे, सिर्फ उसके पीछे भाग रहे हो गधे की तरह, कुत्ते बन चुके, भागना है, भागना, भागना। अरे भागने से कुछ नहीं मिलेगा, वो इंसान भाग रहा है, आपको भगा रहा है, बस आप भाग रहे हो, भगा रहा है। ये चीज चलती रहेगी, चलती रहेगी, चलती रहेगी, और एक दिन पत्थर उठाएगा, जैसे हम कुत्ते को मारते ना, वैसे पत्थर उठा के आपको मार देगा और भगा देगा अपने लाइफ से। तो आप यहाँ पे ये समझ नहीं रहे हो, साइकोलॉजी कहती है किसी इंसान को ज्यादा भाव दोगे ना, वो इंसान आपको ग्रांटेड लेगा, उसके लिए ज्यादा अवेलेबल रहोगे, उसकी ज्यादा केयर करोगे ना, इंसान हमें ग्रांटेड लेता है। ठीक है, यहाँ पे ये चीज समझने वाले। एक सिंपल सा एग्जाम्पल देता हूँ। जब हम खाना खाने बैठते हैं, हमारी मम्मी हमें थोड़ा सा खाना देते हैं, हम खाना खा लेते हैं, हमारा पेट भर जाता है। मम्मी को बोलते हैं अब हो गया, मेरे को खाना नहीं खाना। मम्मी बोलते हैं और एक थोड़ा सा ले ले, और हम थोड़ा सा और ले लेते हैं, हम खा लेते हैं, ठीक है, हो गया। और तीसरी बार मम्मी बोलते हैं और थोड़ा सा ले ले, हम बोलते हैं मम्मी हो गया, अब मुझे नहीं खाना, मेरा पेट भर गया। लेकिन मम्मी जब चौथी बार बोलती और ले ले, मम्मी तो हमारी सेहत के लिए हमें खाना खिलाना चाहती है, हमें ज़्यादा खाना इसीलिए खिलाना चाहते हैं कि हम अच्छे रहे, हमारी सेहत अच्छी रहे, इसीलिए हमें ज़्यादा खाना खिलाना चाहते हैं। और हम चौथी बार मम्मी को गुस्सा हो जाते हैं, आपको बोला ना मेरे को नहीं खाना, हम गुस्सा क्यों हो गए? क्योंकि मम्मी ने हमें ज़्यादा खाना खिलाया, हमें ज़्यादा खाना हजम नहीं हुआ। वैसे लोगों को ज़्यादा इज्जत और ज़्यादा प्यार हजम नहीं होता है। लोगों को ज़्यादा इज्जत और ज़्यादा प्यार देना कम करो, बंद करो, तब लोग आपकी इज्जत करना जरूरी समझेंगे। बहुत सारे लोगों की यहाँ पे एक मिस्टेक होती है, उस सामने वाले इंसान के पास ना गिड़गिड़ाना स्टार्ट कर देते, भीख मांगना स्टार्ट कर देते। यार तू एक बार तो समझ ले, उसको समझाना स्टार्ट कर देते। समझा उस इंसान को जाता है जो समझ सकता है, जो आपकी बातों को नहीं समझ सकता, जो आपकी फीलिंग्स को नहीं समझ सकता, जो आपके केयर और आपके प्यार को नहीं समझ सकता, वो इंसान आपसे प्यार भी नहीं कर सकता। ये चीज याद रखना यार। जो इंसान अगर आपकी वैल्यू नहीं कर रहा ना, तो उसको वैल्यू रियलाइज करवाने के लिए ना उससे दूर होना काफी ज्यादा जरूरी है। एक बार उसको हमेशा के लिए छोड़ के तो देखो, एक बार उससे 15 या 20 दिन के लिए दूर होकर तो देखो, तब उसको आपकी वैल्यू पता चलेगी। आपके ना होने का उसको एहसास तब पता चलेगा। लोगों को आपके प्यार का या फिर आपके होने का एहसास तब पता चलता है जब उसके पास आप नहीं होते। यहाँ पे हम यही मिस्टेक करते हैं कि उसको छोड़ नहीं पाते, हम उससे दूर हो नहीं पाते। तो यहाँ पे ये सबसे बड़ी मिस्टेक है यार, उससे दूर होना तो एक बार जरूरी ना। अगर हम उसको वैल्यू रियलाइज करवाना चाहते हैं, हमारी कदर रियलाइज करवाना चाहते हैं, हम क्या है, हम कितनी इंपॉर्टेंट है उसके लाइफ में, अगर हम उसके लाइफ से चले जाएंगे तब उसको हमारी वैल्यू रियलाइज होगी। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप नहीं कर सकते तो सामने वाला इंसान आपको ऐसे हर्ट करता रहेगा, हर्ट करता रहेगा। जैसे मैंने बताया, वो भाग रहा है, आप भाग रहे हो, भाग रहे हो, भाग रहे हो। जैसे हम कुत्ते को एक दिन भगा देते ना, वैसे वो इंसान को पत्थर उठाएगा, आपको मारेगा और आपको भगा देगा अपनी लाइफ से। सबसे मेजर इश्यू यहाँ पे होता है कि जो हमारा एक्स्ट्रा टाइम होता है ना, जो हम उसको दे रहे हैं, ये टाइम देना बंद कर दो। हम क्या करते हैं, एनी टाइम उसके लिए अवेलेबल है, एनी टाइम उसको दे रहे। जो हम टाइम दे रहे हैं ना, उस टाइम की इतनी इंपॉर्टेंस बढ़ा दो, उस टाइम को इतना वैल्यूबल बना दो कि सामने वाला उस टाइम से आपसे बात करने के लिए तरसे। हम जो उसको एक्स्ट्रा टाइम दिया, अगर उसने मैसेज किया तुरंत उसको रिप्लाई देना, उसने कॉल किया पहले कॉल रिसीव कर लेना। इससे क्या होता है कि सामने वाले को ये चीज पता है कि मैं कभी भी कॉल करूँ या फिर कभी भी मैसेज करूँ या फिर कभी भी उसको बुलाना वो मिलने के लिए, तब भी आ जाएगा। हमें उसको ना बोलना सीखना है। हम ना नहीं बोल सकते ना जब तक दुनिया में किसी को भी, तब तक हमारी वैल्यू कोई नहीं करेगा। तो सामने वाले को ना बोलना सीखो। यार नहीं हो पाएगा, मैं बिजी हूँ यार, सॉरी, नंबर बिजी रखो, या फिर किसी से बात करो। बहुत सारे लोग हैं लाइफ में, उनसे बात करो यार। फैमिली जैसे भाई भैया, बहुत सारे लोग हैं। अगर मैं फैमिली की बात करूँ या फ्रेंड्स की बात करूँ, सबसे बड़े मेजर इशू यहाँ पे यही होता है कि सामने वाला जो इंसान है ना, जब हमसे बात करेगा तभी हम खाना खाएंगे। अगर सामने वाला बात नहीं करे तो हम खाना भी नहीं खाएंगे, नाराज रहेंगे, सैड रहेंगे, रोएंगे। और सामने वाला बात करेगा तब हम खाना भी खाएंगे, सैड भी नहीं रहेंगे, अच्छे रहेंगे, खुश रहेंगे, जिम भी जाएंगे, खाना भी अच्छे से खाएंगे, सारी चीजें अच्छे से करेंगे। मतलब यहाँ पे सबसे मेजर इशू क्या आ रहा है कि हमारी जो खुशी की वजह है सामने
सामने वाला बन चुका है। हम जो खुश हो रहे हैं सामने वाले के लिए खुश हो रहे हैं। सामने वाला खूब बात करेगा तब खुश होंगे, सामने वाला नहीं करेगा तो नाराज रहेंगे। तो हमें खुश खुद के लिए होना है, हमें खुद के लिए मोटिवेट रहना है। हमारी जो खुशी का रीजन होना चाहिए हम खुद होने चाहिए, तब हम लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। अगर आप समझ पा रहे हो तो सही से समझ लो, अगर नहीं समझ पा रहे तो फिर निकलो वीडियो से। आपसे कुछ नहीं हो पाएगा, रोते रहो जिंदगी भर ऐसे दुखी रहो। बहुत सारे लोग बोलेंगे कमेंट में यार तुम्हें तो बोलना आसान है, हमसे तो नहीं हो पाएगा। अगर नहीं हो पाएगा ना तो वीडियो छोड़ के निकल ले भैया। अगर तेरे से ये चीज नहीं हो सकती, अगर तू किसी लड़की के लिए रो रहा है, किसी लड़की के लिए सैड हो रहा है, किसी लड़की के लिए तो अपनी जिंदगी झंड कर रहा है, या फिर किसी लड़के के लिए आप ये सारी चीजें करो, गलत करो, अपनी लाइफ को बर्बाद करो, तो तुम्हारी लाइफ झंड है। तुम एक काम करो, तुम मर जाओ, तुम्हारी जिंदगी कुछ काम की नहीं है। मैं सच्ची बता रहा हूं यार। जो पर्टिकुलर इंसान, कोई थर्ड पार्टी इंसान आपके हंसने की वजह वो बन चुका, आपके रोने की वजह वो बन चुका, तो आपके लाइफ में बचा क्या है? आपके लाइफ में क्या बचा? मुझे ये चीज बताओ यार। हमारे हंसने की वजह हम खुद होने चाहिए, हमारे रोने की वजह हम खुद होने चाहिए। किसी पे डिपेंड मत रहो। जितना डिपेंड रहोगे लोग उतना आपको इग्नोर करेंगे, आपको वैल्यू कम करेंगे। तो वैल्यू करवाने के लिए ना खुद की वैल्यू करो। पहले खुद के अंदर झांको कि हम खुद की वैल्यू कर रहे हैं या नहीं। अगर हम खुद की वैल्यू करें तभी सामने वाले हमारी वैल्यू करेंगे। अगर कोई इंसान हमारी वैल्यू नहीं कर रहा ना, तो एक चीज हमेशा याद रखना कि हम पहले तो हम खुद को इग्नोर कर रहे हैं, हम खुद की वैल्यू नहीं कर रहे। और हम खुद की वैल्यू जब तक नहीं करेंगे तब तक सामने वाला हमारी वैल्यू कभी नहीं करेगा। हमारे टाइम को इतना इंपॉर्टेंस दे दो, हमारे टाइम को इतना बिजी बना दो ना कि सामने वाला बात करने के लिए तरस जाए आपसे। आई होप कि आप मेरे पॉइंट से समझ गए होंगे। अगर समझ गए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। और प्लीज अगर आप मुझसे कॉल पे कनेक्ट होना चाहते तो डिस्क्रिप्शन में कॉल मी फॉर एप्लीकेशन की लिंक मिले, आप मुझसे कॉल पे भी कनेक्ट हो सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।